Hellcat. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को 5.8 पढ़ना है, जो हमारे इस चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है। और इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम्स देखेंगे, जिसके दो टाइप्स है, एक तो रोलेस थ्योरम और दूसरा लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम को ही मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं। वैसे दोनों ही मीन वैल्यू थ्योरम है, अभी आप देखोगे कैसे। और इनको वेरीफाई करने के क्वेश्चंस आते हैं, इनके स्टेटमेंट्स लिखने के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। मतलब ऐसा है कि हर एक 2 साल में ये चीजें पूछ ली जाती है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोलेस थ्योरम के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले अगर लेक्चर स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। एक तो है कंटिन्यूअस होना, किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना यानी कि सतत होना। मैं हिंदी वर्ड्स भी लिख दे रहा हूं, एटलीस्ट सब दोनों लैंग्वेज के जो बच्चे हैं उनके लिए इजी रहे। कंटिन्यूअस होना यानी कि सतत होना। और दूसरा है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना। डिफरेंशिएबल को हिंदी में कहते हैं अवकलनीय होना। ये दोनों चीजों का आपको मतलब पता होना, या ये चेक करते आना चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ पर आप बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप पुरानी मेथड से जाके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो आपको कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स पता होना कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। आपने जब वो क्वेश्चंस को किया है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थी, वहां पर मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। पहले जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर है वहां पूरा कंटिन्यूटी के ऊपर बात हुई है, देन फिर 1-2 लेक्चर के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना सीखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आपको रोलेस थ्योरम को भी समझने में दिक्कत आएगी। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दे रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करना। उसके स्टार्टिंग के जो 1-2-3 लेक्चर हैं वो आपको वहां कंटिन्यूटी मिलेगी, और मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे लेक्चर में आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स को समझने से पहले आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता होना। इसके अलावा आपको पता होना व्हाट आर द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरवल्स। 4 तरीके के इंटरवल्स आप देखते थे। एक होता था क्लोज इंटरवल, है ना, एक होता था ओपन इंटरवल, एक होता था सेमी क्लोज, है ना, एक होता था सेमी क्लोज इंटरवल, और एक होता था सेमी ओपन इंटरवल। ये 4 तरीके के इंटरवल्स आप देखते थे। इसको बोलते हैं संवृत, इसको विवृत, इसको अर्ध संवृत, इसको अर्ध विवृत। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई है, सपोज कर लो 1.5, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.5, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.5, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.5। इसका मतलब क्या है? अगर क्लोज इंटरवल में 1.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और इसके बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूड हैं। मैं इंटीजर के लिए समझा रहा हूँ। अब जैसे ओपन इंटरवल में 1.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, इनको पढ़ते हैं बाउंड्री वैल्यूज, ये इंक्लूड नहीं है, पर इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड है, विच इज 2, 3 एंड 4। अगर सेमी क्लोज में 1.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है एंड 4 इंक्लूड है। अगर सेमी ओपन में 1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है एंड 5 इंक्लूड है। मैं पहले आपको रोलेस थ्योरम समझाता हूं। मैं मान के चल रहा हूं आपको इंटरवल्स के बारे में भी पता है, मैंने थोड़ा सा बता दिया। कंटिन्यूटी भी पता है क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, ग्राफ ब्रोकन या अनब्रोकन होना कंटिन्यूटी से कैसे रिलेट करता है, और डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की, मैं स्टार्टिंग सेशंस में सिखा चुका हूं। अभी कुछ और चीजें जब आएंगी तो मैं कुछ और नोट पॉइंट्स लिखा दूंगा। खैर, तो सबसे पहले मैं रोलेस थ्योरम को समझाता हूं, और इसका एक क्वेश्चन हम लेते हैं। रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या कहता है ये समझो। रोलेस थ्योरम ये कहता है कि रोलेस थ्योरम की 3 शर्तें हैं भाई। स्टेटमेंट हम लिख देंगे, लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड एज f इज सच दैट a टेंड्स टू b। चलो उतना डिटेल में नहीं लिखते, डेफिनेशन लिख लेते। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट अ फंक्शन fx बी डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, बी डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं, रियल नंबर्स कैपिटल R where small a small b belongs to R, then for interval, ये देखना ध्यान से, then for interval AB। मतलब fx कोई फलन है जो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, तब AB अगर R के अवयव हैं तब किसी अंतराल AB के लिए 3 चीजें। सबसे पहला होता है कि जो फंक्शन ऑफ x है वो क्लोज इंटरवल AB में
कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली शर्त। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी। खतरनाक लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, बाकी है बहुत आसान। मैं समझ रहा हूं अभी आपको ऐसा लग रहा है ये क्या चल रहा है और इतना टिपिकल टॉपिक है, हम कैसे कवर करेंगे, तो अभी आप देखना आगे जाके आपको चीजें काफी आसान लगने वाली है। अभी चीजों को समझते जाओ। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त ये है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सॉरी ई डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो शर्त ये है कि फंक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूं। कहानी ये है कि रोले भैया ने ऐसा बोले कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो रियल नंबर पर डिफाइन है, मतलब रियल नंबर्स के लिए उसके लिए डेफिनेट वैल्यूज हमको मिल रही है। तब ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं, तब आपको बताना है कि क्लोज इंटरवल ए बी कोई इंटरवल में एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के इक्वल आए। तो अब अगर ये तीनों चीजें सही हो गई, मतलब अब मुझे दूसरी एक पेपर लेना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ, सो अगर ये तीनों चीजें सही हो गई, मतलब भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो रोले भैया ने चैलेंज किए। पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई। तब रोले भैया ने ये चैलेंज किए हैं कि आप एक काम करना, एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना और यहां से वैल्यू निकालना सी की, और देख लेना ये जो सी की जो वैल्यू आएगी ना, ये ए और बी के बीच में आएगी। सो ये उसके पीछे की राम कथा है। तो क्या है भाई रोलेस थ्योरम और कैसे क्या स्टेटमेंट है, एक बार और समझते हैं। क्वेश्चंस लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो क्या कहानी है। सो रोले का स्टेटमेंट क्या है, पहले तो ये समझो कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो रियल नंबर्स पे डिफाइन है, ए और बी रियल नंबर्स हैं। तो तीन शर्तें, कितनी शर्तें हैं? तीन। पहली, एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल बताया क्या होता है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ बी। ये तीनों चीजें सही है, तीनों चीजें बिल्कुल सही है। तो रोले भैया ने क्या बोले, तीनों चीजें सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ डैश सी को 0 के बराबर रखो, सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। दैट इज थ्योरी ऑफ रोलेस थ्योरम। ठीक है। अब देखो बात क्या आती है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये तो बहुत आसान है। तो कुछ यूनिवर्सल चीजें आपको पता होना, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमने वहां सॉल्व किया हुआ है, वो ऑलवेज आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल मिलता है। जैसे अगर हम बात करते थे मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की, तो आपको याद होगा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस था ना ही डिफरेंशिएबल था। वैसे ही आपको देखना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके अकॉर्डिंगली। तो मैं एक रैंडमली यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, अभी इस पे भी आ रहा हूँ, लैग्रांज थ्योरम पे भी आ रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि भाई वेरीफाई, ये देखो, verify Rolle's theorem when function of x that is equal to x square minus 5x plus 6 at interval 2-3। क्वेश्चन आ गया कि भाई इंटरवल 2-3 में इस फंक्शन के लिए रोले थ्योरम को वेरीफाइड करो। तो हम करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है उनको आप लिख लो। गिवन फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एंड इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है 2-3। सो द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये ध्यान देना। सो द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो बहुपद फलन है ना, ये पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो x इज इक्वल टू ए के लिए इसकी कंटिन्यूटी प्रूफ कर दो और x इज इक्वल टू ए के लिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करो, पर वो काम बढ़ाने वाला काम होगा और कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिख दो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये जो है आपका द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस and differentiable at real numbers। ठीक है। सो ये रियल नंबर पर कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। सो केस 1, पहला केस देख लेते हैं, एफ एक्स इज
कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे भाई कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट, यहाँ क्लोज इंटरवल में एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 2-3 में कंटिन्यूस है। केस टू में लिख देना आप कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट ओपन इंटरवल 2-3 है तो है, सीधे कि हमने ऊपर बता दिए क्यों है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर जैसे मान लो आप श्योर नहीं है, मतलब कोई फंक्शन आपके पास आ गया है और आप श्योर नहीं है कि भाई ये कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब डिफरेंशियबल है या नहीं, तो आप एक काम करें, आप जाए रफ में, चाहे तो यहां भी शो करके दिखा सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी प्रूफ करना, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कैसे करते हैं और डिफरेंशियबल कैसे प्रूफ करते हैं वो सिखाया हुआ, तो उससे आप उस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर देना और डिफरेंशियबल प्रूफ कर देना। अगर कंटिन्यूअस होगा तो बोलोगे है और नहीं होगा तो बोल दोगे डिसकंटिन्यूअस है। अब बात आती है कि वहां तो कंटिन्यूअस हम किसी पॉइंट पर करते थे कि भाई x इज इक्वल टू a पर या x इज इक्वल टू b पर, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो एक काम करना है x इज इक्वल टू a पर या x इज इक्वल टू m पर कोई एक वहां पर नंबर लेट कर देना जिस पर आप उसकी कंटिन्यूटी शो कर देना। अगर है या नहीं है वो वहां पे आपको दिख जाएगा। कैसे प्रूफ करते हैं मैंने स्टार्टिंग में सिखाया है। तो ये तो 2 शर्त हुई और रोले भैया की कुल 3 शर्त थी। पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशियबल, तीसरा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो वो देखते हैं अभी तीसरा, है ना, जगह नहीं है, इधर आते हैं। फंक्शन ऑफ ए दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 2। क्यों भाई 2? क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना 2 3 है तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। रख दे रहे हैं इसको, ऐसा रखते हैं कि वो भी दिखे और ये भी दिखते हैं, ऐसा रख दिया। तो यहाँ ये इसकी जगह x की जगह 2 रख दे रहे हैं, रखो जरा। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। करो सिंप्लीफाइड, 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है 4 माइनस 10 प्लस 6, दैट मीन्स 10 माइनस 10 बिकम 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे दैट इज फंक्शन ऑफ b। व्हाट इज b? 3 विच इज फंक्शन ऑफ 3। तो निकाल ले रहे हैं यहाँ से, कितना आना है, ये आ जाना है कितना 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर हो जाना है 9, सो 9 माइनस 15 प्लस 6 विच बिकम्स 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। क्या बताओ दोनों की वैल्यू सेम आई? तो फंक्शन ऑफ a दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b विच इज योर केस नंबर 3। यहाँ रोमन लिखा था क्या मैंने? नहीं, जनरल नंबर्स लिखा था, तो यहाँ भी जनरल लिखेंगे ना, क्यों रोमन बन रहे हैं हम? केस 3। सो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ एक्स कंटिन्यूअस था क्लोज इंटरवल में। क्यों कंटिन्यूअस था? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशियबल होता है रियल नंबर्स में, तो क्लोज इंटरवल में भी होगा और ये डिफरेंशियबल होगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। सो अब देखो इसके बाद रोले भैया ने क्या बोले थे, कहाँ गए रोले भैया हमारे प्यारे रोले भैया? अभी लैंग्वेज भैया पे भी आ रहे हैं। सो रोलेज थ्योरम, रोलेज ने क्या बोले थे रोले जी ने कि एक फंक्शन डिफाइन हो रियल नंबर्स पे अगर इस तरीके से 3 कंडीशंस को ट्रू करे कि एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल हो और फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो, तो उन्होंने चैलेंज किया है कि आप एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखो, वहां से वैल्यू निकालो सी की और देख लेना ये सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। सो तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। सो आप यहां लिख दोगे all 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied. So according to, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं जान रहा हूँ थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, बाकी आप समझ सकते हो ना, जनरल इंग्लिश है। सो अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, आप हिंदी में इसको लिखोगे कि रोले प्रमेय की सभी तीनों शर्तें संतुष्ट होती है, तो रोले प्रमेय से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम क्या बोले थे रोले जी ने कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रख देना। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं। अब बात यह आती है कि भाई एफ डैश सी कहां से निकालें। सुनो, यहां बाजू में आप शो कर देना व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, कहाँ गया, क्वेश्चन ही उड़ा दिया क्या मैंने? हाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन को शो करते हैं एफ डैश एक्स से,
एफ एक्स के डिफरेंशिएशन शो करते हैं एफ डैश एक्स से, तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का आ जाना है -5, तो 2x - 5 आ जाएगा। बट एफ डैश एक्स है, हमको क्या चाहिए एफ डैश सी, तो यहाँ से x की जगह c रख देते, तो एफ डैश एक्स 2x - 5 है, तो एफ डैश सी कितना आएगा 2c - 5, दैट इज इक्वल टू 0, that means 2c is equal to 5, that means c is equal to 5/2, that means c is equal to 2.5। अब बताओ ये जो c की वैल्यू आई है वो जो क्वेश्चन में a और b था, a ये था b ये था, दोनों के बीच में आई है क्या, तो दिस implies c is exist between what a and b, hence यहाँ लिख देना Rolle's theorem verified, hence Rolle's theorem वेरीफाइड। अच्छे से लिख देना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। सो इस तरीके से वेरीफाइड हो गया। सी की वैल्यू देखो 2.5 आई, जो किस किस के बीच में थी, आपके इंटरवल के बीच में थी। इंटरवल क्या था 2 और 3, तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ एक बात और, अब देखो यहाँ पर 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में 2.5 आया है। अब अगर मान लो यहाँ पर 2.2 आता तब भी वो आंसर सही होता, ऐसा नहीं कि एकदम ही बीच वाली वैल्यू यहाँ आ गई संयोगवश, वो बात अलग है। बट 2 और 3 के बीच में अगर यहाँ 2.1 भी आ रहा, एटलीस्ट 2 भी आ रहा होता, क्योंकि यहाँ और इक्वल का भी हम सिंबल यूज करते हैं, तो भी हम उसको सही कहते हैं। ठीक है, बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना था। c इज इक्वल टू 2.1 2.9 भी आता तो भी हम उसको सही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों इंटरवल के बीच में आना है, एग्जैक्टली बीच में आना जरूरी नहीं है। c की वैल्यू कहां से निकालोगे, एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखोगे। तो दिस इज रोलेस थ्योरम। अभी बचा है, अभी हमारा बचा है लैंग्रॉस थ्योरम। मैंने मन से क्वेश्चन लिया था, अभी यहाँ भी मन से ही लूंगा। सो लैंग्रॉस थ्योरम भी समझ लो, उसका भाई ये सेम ही लग रहा है, मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्रॉस थ्योरम, सो लैंग्रॉस थ्योरम को भी उसी तरीके से डिफाइन करोगे। जो पहली शर्त थी, कहाँ गया भाई फंक्शन, ये देखो कहाँ चला गया जी, ये है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, तो मैं वहां का दिखा रहा हूँ, सॉरी लॉकडाउन में दिमाग घूम गया। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पर भी वही है कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। बोले फर्क क्या है दोनों में? है फर्क, बहुत फर्क है। ये लैंग्रॉस था, ये रोले भैया थे, अभी देखो क्या फर्क है। सो एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। तीसरी कंडीशन थी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, यहाँ अलग है, यहाँ है फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। सो ये लैंग्रॉज की 3 कंडीशन हुई कि भाई एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और फंक्शन ऑफ ए इक्वल ना हो किसके, फंक्शन ऑफ बी के। जबकि रोले में क्या था, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो फंक्शन ऑफ बी के। तब इनका क्या चैलेंज था, इनका चैलेंज अलग था, इनका चैलेंज अलग है। इन्होंने बोले थे मेरा चैलेंज है फिर कि एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखो, वहां से वैल्यू निकालो सी की, ये सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। पर यहाँ थोड़ी कहानी अलग है। उन्होंने एफ डैश सी बोला था ना, यहाँ पर क्या कहानी है, इन्होंने बोला कि भाई एफ डैश सी को आप इक्वल रखना फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के, और देन यहां से वैल्यू निकालना सी की। देख लेना ये जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में आएगी। ठीक है, मिलता जुलता स्टेटमेंट है, तो करें इक्वेशन लैंग्रॉज का। सो करते हैं लैंग्रॉज का इक्वेशन करते हैं ना। सो मान लो उसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपसे यही बोला जाएगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप समझ जाना लैंग्रॉज थ्योरम की बात हो रही है, दोनों में मीन वैल्यू निकालते हैं। सो हम चलते हैं, कोई रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मन से, आप एनसीईआरटी के बना के देखना। वैसे आप कल डाउट भेज देंगे इसके, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे इसके जो भी डाउट्स रहते हैं कल दोपहर 12 बजे से पहले भेज देना। कल इसका डाउट लेक्चर बनाऊंगा और फिर एक ऑब्जेक्टिव लेक्चर होगा, देन फिर ये चैप्टर एंड मिसलिनियस आपको बनानी है। नहीं बनेगी तो पूछ लेना पर्सनली, फोन करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज रहती है तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरीके से भाई कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ x that is equal to x square plus 4x plus 5 at interval 1-6। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इंटरवल 1-6 में मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो। सो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है,
तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं, तो भाई ये भी हो गया और ये भी हो गया, बट उसको लिखना पड़ेगा अच्छे से। सो गिवन लिख दे रहे हैं, गिवन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड इंटरवल लिख दे रहे हैं 1-6। सो अगर मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो लाइक कर दो। जो न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो आने वाले सेशन में जो भी लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड होंगे वो आपको मिलते जाएंगे, तो आपकी स्टडीज प्रॉपर चलती जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटरवल है। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं केस 1 में। केस 1 में आते हैं। केस 1 ये होगा कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा। पहले तो कंटिन्यूस लिखना बोलेगा, सॉरी। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल में, देखते हैं, एट क्लोज इंटरवल 1-6 बिकॉज एवरी क्या लिख रहा हूं मैं, तो दिखता ही नहीं आजकल। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब सतत। फलन एफ एक्स अंतराल 1-6 में सतत होगा, क्योंकि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। केस 2, केस 2 में हमको डिफरेंशिएबिलिटी बतानी होती है, तो वही आप लिखोगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर आप श्योर ना हो, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर हम डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, ये ध्यान देना, यहां ओपन इंटरवल मेंशन करते हैं। ये भी क्यों होगा, क्योंकि एवरी व्हाट पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब बहुत ध्यान से सुनना यहां पर मेरी बात को, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मतलब अगर किसी फंक्शन को लेकर के आपको संशय है, संशय मतलब डाउट है ना, किसी फंक्शन को लेकर के आपको डाउट है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों चीजें प्रूफ मत करो, आप देख लो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सिखाया हूं। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब अगर आप किसी फंक्शन को लेकर के कंफ्यूज हो कि भाई ये कंटिन्यूअस है या कि नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप एक काम करें, आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना जानते हैं, नहीं जानते, प्रीवियस लेक्चर उठा के देखें। बार बार कह रहा हूं, उसको देखें, अच्छे से समझे, मैंने बार बार समझाया, पूरा प्रॉपर वे में, डाउट भी लिए, क्वेश्चंस भी कराए, तो आप उसको देखें, फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ करें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाता है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाता है, तो आप वहां बता दोगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और वहां लिखोगे इस थ्योरम कि भाई एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर गड़बड़ कर रहा हूं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है। सो केस 1 हमने देख लिया, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। केस 1 एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1-6 बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। केस 3 हमको निकालना है फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी। सो हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 1। सो फंक्शन ऑफ 1 निकालते हैं, यहां से रखो जरा 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, दैट मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10। नेक्स्ट हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 6, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5, 6 का स्क्वायर 36, 4 6 42 लिख रहा हूँ, बताओ 24, और प्लस कितना 5। मेरे मन के क्वेश्चन खतरनाक ही जाते हैं। 36 24 दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 60, 60 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 65। सो ये आपका फंक्शन ऑफ बी आ गया। बताओ दोनों इक्वल है क्या? नहीं, तो यहाँ पर लिख देना कि भाई फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो क्या तीनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई? तीसरी कंडीशन यही थी ना कि फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी के इक्वल ना है। तो आप यहां लिख देना कि भाई ऑल 3 कंडीशंस ऑफ
all three conditions of mean value theorem are, टेढ़ी जा रही है लाइन मुझे पता है, आर सेटिस्फाइड, एडजस्ट कर लो ना, अभी मैं फ्लो में लिख दिया। ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम। क्या बोलता है थ्योरम? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया है, यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग है। दैट इज एफ डैश सी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ साइड में आप फंक्शन ऑफ एफ डैश सी निकालने के लिए एफ एक्स को तो ले लोगे पहले। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा, ये आ जाना है कितना? 2x प्लस 4, ये आ जाना है 2x प्लस 4। एफ डैश एक्स से एफ डैश सी निकालना है तो x की जगह c रख दोगे, सो ये आ जाना है 2c प्लस 4। फंक्शन ऑफ b हमने निकाला है, देखो ये फंक्शन ऑफ b कितना है? 65 माइनस फंक्शन ऑफ a कितना है? 10 डिवाइड बाय b माइनस a, दैट मीन्स 6 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2c प्लस 4, 65 माइनस 10 बिकम्स 55, 6 माइनस 1 बिकम्स 5, तो कितना आ जाना है? 55 अपॉन 5, यहाँ पे आ जाना है 55 अपॉन 5। सो यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 55 अपॉन 5 बिकम्स 11, दैट मीन्स 2c इज इक्वल टू 11 माइनस 4 दैट मीन्स 7, दैट मीन्स c इज इक्वल टू व्हाट? 3.5। अभी जो c की जो वैल्यू आई, क्या इस इंटरवल के बीच में कहीं पर लोकेटेड है? सो आप यहाँ लिख दोगे दिस इंप्लाइज c इज एग्जिस्ट बिटवीन a एंड b। तो ये आपके दोनों थ्योरम हुए, एक आपका मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरा आपका रोलेस थ्योरम। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा लेक्चर तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो लोग हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े वो लोग जुड़ पाएं, और वीडियोस को पूरा देखा करें। जो लोग अभी देख रहे हैं ना, अभी आप लोग जब वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे ना, तो कहते हैं ना कि यार लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मैंने सुबह इसका लेक्चर जब बताया तब भी इस बारे में बोला कि अगर 15 मिनट का लेक्चर है, आप 5 मिनट देखते हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि चीजें हो क्या रही है। खैर, अभी आपके सामने यहाँ देखो 2 वीडियोस दिख रही है, इन दोनों में से आप किसी को भी क्लिक करके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और बीच में मेरी फोटो लगी हुई है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप इनसे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। एक तरफ प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूं मैं और दूसरी तरफ कोई दूसरी वीडियो डाल दे रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।